गांव की कच्ची सड़क पर सुबह की हवा बह रही थी। आसमान हल्का नीला था और सूरज की पहली किरणें सरसों के खेतों पर पड़कर सोने की तरह चमक रही थी। उस गांव का नाम था सीतापुर, जो अपने बड़े तालाब, पुराने बरगद और लोगों के सरल स्वभाव के लिए जाना जाता था। लेकिन ये कहानी सरल नहीं है। ये कहानी है दो भाइयों की, अभय और करण, जो एक ही खून के थे, पर दिलों के बीच दूरी ऐसी मानो दो अलग दुनिया हो। उनके पिता रघुनाथ सिंह गांव के सम्मानित और सख्त स्वभाव वाले आदमी थे। माँ सरस्वती शांत और करुणामयी। दोनों बेटे एक ही घर में पले, एक ही मिट्टी की खुशबू में बड़े हुए। लेकिन किस्मत ने उनके दिलों में ऐसी खाई बना दी कि भाईचारे पर परछाइयां छा गईं, और वह खाई समय के साथ इतनी गहरी हुई कि एक दिन वे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। लेकिन ये दुश्मनी कैसे शुरू हुई, यही से कहानी की शुरुआत होती है। अभय 2 साल बड़ा था, शांत, समझदार, मेहनती, गांव के हर बुजुर्ग का लाडला। वहीं करण तेज, चंचल और थोड़ी हद तक जिद्दी। माँ अक्सर कहती, दोनों मेरे दो नयन हैं, पर स्वभाव बिल्कुल उल्टा पुल्टा। अभय बचपन से ही जिम्मेदारियों को समझता था। खेत, पढ़ाई, घर, हर जगह हाथ बटाता। वहीं करण को खेलकूद, कुश्ती और लड़कों से शरारतें पसंद थी। एक दिन की बात है, दोनों भाई स्कूल से घर लौट रहे थे। रास्ते में नहर के पास करण ने पत्थर उठाकर पानी में फेंक दिए। छींटे उछले और अभय के कपड़े गीले हो गए। अभय बोला, करण, पापा डांटेंगे, मत कर ये सब। करण हंसते हुए बोला, अरे भाई, तू तो हमेशा पापा जैसा बोलता है। उस दिन पहली बार अभय को लगा कि करण उससे चिढ़ता है। एक हल्की सी नजर न आने वाली दरार शायद वहीं से शुरू हुई थी। दोनों बड़े हुए और स्वभाव का फर्क और साफ होता चला गया। रघुनाथ सिंह अभय को खेतों में साथ रखते, गेहूं मसूर की बुआई सिखाते, बैलों को कैसे संभालते, सब कुछ बताते। करण भी कोशिश करता, पर हर बार जल्दी ऊब जाता। एक दिन करण ने कहा, पिताजी, मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ, बड़े सपने हैं मेरे। पिता गरज पड़े, सपने खेतों में पसीना बहाकर पूरे होते हैं, शहर की हवा में नहीं। करण चुप हो गया। अभय चुप रहा, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। उसे लगा करण की बातें भी सुनी जानी चाहिए थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे पिता की पसंद और नापसंद सबके सामने साफ दिखने लगी। जिस बेटे की पसंद सुनी जाती थी वह था अभय, जिसकी नहीं वह था करण। करण के मन में जलन का बीज अंकुरित होने लगा। एक शाम गांव के मेले में दोनों भाई गए। करण ने एक लकड़ी की तलवार खरीदी, जबकि अभय चने और गुड़ ले आया। वापस लौटते समय दो लड़के करण से उलझ गए। करण तनकर खड़ा हो गया और बात बढ़ गई। अभय ने बीच बचाव की कोशिश की, करण, चलो, बात क्यों बढ़ा रहा? करण भड़क उठा, तू हमेशा समझदार बनता रहता है, मुझे हर बार रोकता क्यों है? अभय को पहली बार करण की आंखों में नफरत की चमक दिखी। उस रात करण देर तक खिड़की से बाहर देखता रहा। घर शांत था, लेकिन उसके मन में तूफान उठा हुआ था। समय बीता। अभय 16 का हुआ, करण 14 का। अभय ने 10वीं में पहला नंबर लाया। पिता ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। करण 9वीं में फेल हो गया। पिता ने पूरे घर में सन्नाटा फैला दिया। इसे कुछ नहीं आएगा, रघुनाथ ने गुस्से में कहा। करण ने चुपचाप कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह बहुत रोया, मगर किसी को नहीं बताया। अगले दिन घर में एक नई भावना ने जन्म लिया, बुरी चुप्पी। ऐसी चुप्पी जो रिश्तों को अंदर से खाती है। गांव में एक लड़की थी, पारू, एक किसान की बेटी, बेहद सुंदर, सरल और पढ़ने में तेज। अभय उससे चुपके से बातें करता था। नजरें मिलती तो दोनों शर्माते, लेकिन करण को भी पारुल पसंद थी, यह बात किसी को नहीं पता थी। एक शाम करण ने पारुल को तालाब के पास पढ़ते देखा। वह बोला, हेलो पारुल, मैं बैठूं? पारुल ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों थोड़ी देर बात करते रहे। करण को लगा कि शायद पारुल भी उसे पसंद करती है। उसी समय अभय वहां पहुंच गया। पारुल चमक उठी, तुम यहाँ? अच्छा हुआ। यह देखकर करण के दिल में बिजली सी कड़क गई। अभय बोला, करण, माँ बुला रही है, घर चलो। करण ने झुंझला कर कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। अभय चुप होकर चला गया। लेकिन करण के मन में अब एक और गलतफहमी जड़ पकड़ चुकी थी, भाई ने मेरी मोहब्बत भी छीन ली। रघुनाथ सिंह बूढ़े होने लगे। उन्होंने खेतों की जिम्मेदारी अभय को दे दी। करण चिढ़ गया, सब कुछ अभय का ही होगा क्या? पिता बोले, जो जिम्मेदार है उसी को अधिकार देता हूँ।
करण की मुट्ठियां कस गईं। वह बोले, बिना घर से बाहर चला गया। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर कसम खाई, एक दिन मैं सब छीन लूंगा। अभय का नाम, उसकी इज्जत, उसका साया भी नहीं रहने दूंगा। दुश्मनी का असली जन्म उसी रात हुआ। करण अगले दिन छुपकर शहर चला गया। उसने पिता की जेब से 5,000 रुपये भी निकाल लिए। रघुनाथ को पता चला तो वे तिलमिला उठे। अभय उसे ढूंढने शहर पहुंचा। करण एक गैराज में काम कर रहा था, माथे पर ग्रीस, आंखों में गुस्सा। अभय ने कहा, चल भाई घर चले, पिताजी बहुत परेशान हैं। करण फट पड़ा, मेरी चिंता मत कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। और तू कौन होता है मुझे समझाने वाला, पिता का लाडला। अभय ने हाथ बढ़ाया, करण ने हाथ झटक दिया। अभय चुप रहा। करण की नफरत चुप नहीं हुई। समय बीता। करण मेहनती था पर गुस्सैल। पर शहर ने उसकी किस्मत बदलनी शुरू कर दी। उसे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मिला, रफीक खान, जिसने करण की ताकत और समझदारी पहचान ली। रफीक कई बार गलत धंधों में भी शामिल था। करण को भी धीरे धीरे इस दुनिया का चस्का लगने लगा। जहां पैसा और ताकत मिलती थी, करण वहीं चला जाता था। यहीं से वह अभय से सिर्फ दूर नहीं हुआ, बल्कि एक अलग रास्ते पर चल पड़ा। ऐसा रास्ता जो दुश्मनी की आग में और घी डालने वाला था। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।